आफ्टरनून, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न कोरियन विद हर्षु। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ भारतीय कोरियन इंटरमीडिएट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वर्ड मांगखम। जो यहाँ पे ग्रामर का नाम दिया है मांगखम, उसका अपने आप में मतलब होता है एज मच एज, यानी कि उसके जैसा। ठीक है। एंड इसका पर्टिकुलरली दो यूजेस होते हैं एंड ये दोनों ही यूजेस यहाँ पे मेंशन है। एक तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि वर्ब के साथ अगर हमें करना हो तो नियन नन एंड इल मांगखम करके दिया हुआ है, एंड नाउन के साथ अगर आप देखो तो डायरेक्टली मांगखम दिया हुआ है। ठीक है। सो दे हैव यूज बोथ ऑफ नाउन एंड वर्ब इन दिस केस। जैसे कि अगर मैंने बोला नाउन के साथ मांगखम, अब इस चीज को उन्होंने रेफर करा हुआ है एज अ पार्टिकल। पार्टिकल क्या होता है? जो कि हमने जब लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो, ए और ए सो आपने पढ़ा होगा, वो भी हम एज अ पार्टिकल बोलते थे बिकॉज इट वॉज समथिंग जो कि नाउन के साथ डायरेक्टली अटैच होता था। सिमिलरली हेयर अगर आप देखो, मांगखम हमारे पास जो है उसके साथ हम लोग नाउन के साथ डायरेक्टली अटैच करते हैं। एज एन अगर मैंने बोला तो मांगखम खीगा खो, दैट मीन्स आई वॉन्ट टू से कि मेरी हाइट जो है वो तेरे जितनी बड़ी है, यानी नो मांगखम। 아니면 अगर मेरे को बोलना हो 너만큼 키가 크지 않아, तो तेरे बराबर मेरी हाइट नहीं है, उस वे में हो गया। ठीक है। वेयर एज अगर आप यहाँ पे देखो, वर्ब में इन्होंने तीन चीजें दी है एंड अभी तक आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि जब हम किसी चीज को पर्टिकुलरली, अगर मैं बोलूँ प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग निन नियन एंड इल का यूज करते हैं, इल या रियल का। ठीक है। अगर मैंने बोला कोई चीज को प्रेजेंट में मुझे कंपैरिजन करके बोलना है कि ये इसके जैसी है, तो मैं निन लगाऊंगी। पास्ट में बोला तो नियन लगाऊंगी, फ्यूचर में बोला तो इल लगाऊंगी। अकॉर्डिंगली आप इसको यूज करते हो। वेयर एज अगर आप चाहो तो वैसे इसे आप एडजेक्टिव के भी साथ लगा सकते हो। अगर आपको एडजेक्टिव के साथ लगाना है तो एज यू नो हर जगह हम लोग इनका यूज करते हैं, जो कि वर्ब में पास्ट टेंस होता है। ठीक है ना। तो अगर मुझे सपोज बोलना है 너처럼, 아니 예쁜 만큼, 예쁜 만큼, तो यानी कि अगर मैंने बोला सपोज कि 기대가 높은 만큼 실망도 커요, तो जैसे अगर आप देखो फर्स्ट सेंटेंस पे कुछ ऐसा सा ही है, तो कहने को वी कैन से कि हम एडजेक्टिव के साथ भी इसे यूज कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अदरवाइज अगर मैं आपको वर्ब के केस में एग्जांपल बताऊं तो मैंने बोला 너가 팝을 먹는 만큼 어떤 사람도 먹지 않아. 아니면 너가 밥을 먹은 만큼 내가 밥을 먹을 거야. तो जितना तूने खाया है, दैट इज मेकिंग बिट मोर सेंस, जितना तूने खाया है उतना ही मैं खाऊंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जितना तूने खाया है उतना मैं खाऊंगा का मतलब दर्शाने के लिए बीच में मांगखम का यूज करा है। ठीक है ना। सो लाइक दैट यू कैन यूज। तो एक बार डायरेक्टली हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या क्या और एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंगली अगर आप देखो ना, सेंटेंस पैटर्न इसमें थोड़े से टफ है क्योंकि आपको कुछ ऐसी ऐसी ग्रामर पैटर्न्स पढ़ाए नहीं है और दे दिया है करने के लिए। तो जैसे फर्स्ट वाला दिया हुआ है खिदे हितन मांग शिलमांग तो खस है, तो जो मैंने सेंटेंस अभी बताया था कि जितना ही एक्सपेक्ट करोगे उसके उतना ही आपको शिलमांग का मतलब डिसअपॉइंटमेंट, खस मतलब बड़ी होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे हितन क्यों लगाया है? अगेन टॉन अपने आप में एक बहुत बड़ा पैटर्न है, तो अभी के लिए आई सजेस्ट कि आप ऐसे ही से लर्न कर लेना, बिकॉज टॉन अपने आप में ना, जैसे हम कोई चीज को रिकॉल करके बोलते हैं, तो एक्चुअली तो जो होता है वो रिकॉल करने के लिए होता है, जो नीचे नियन होता है वो पास्ट के लिए होता है। अगेन टॉन और अत्तन अत्तन का मतलब अलग होता है। तो अभी के लिए यू कैन जस्ट सी कि जितना मैंने सोचा था, एक्सपेक्ट करा था, उतना ही बड़ा आपका वो होता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो आपने सोचा कि अरे मैं उसके घर जाऊंगा, मुझे तो वो लड्डू पड़ोसेंगे, ये करेंगे, बट आप गए तो आपको चाय भी नहीं पूछी। ठीक है ना। समथिंग कि आपने जितना सोचा था उसके हिसाब से आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है। सेकेंड इज 말을 못 알아들을 만큼 어리석지 않습니다.
बातों को, मुत आराधता का मतलब क्या होता है, ये दो वर्ड से बना हुआ है, सुनना, समझना और सुनना। तो दैट मीन्स कि अंडरस्टैंड करना, कि बात को नहीं समझ पाए उस हद तक। और सौक्ता का मतलब यहाँ पे स्टूपिड था, आंसर नहीं था मतलब नहीं है, तो बातों को ना समझ पाए उतना बेवकूफ नहीं है वो, ठीक है ना। ही जस्ट एक्टिंग इट आउट, ही जस्ट फेकिंग इट आउट, उस वे में बोला गया है। तो वेरी रियली गुड सेंटेंस। एंड यू सी समटाइम्स कि मतलब जब पेपर आता है तो यही सेम उठा के दे देता है, इतना कुछ वो नहीं होता। बट अगेन आई विल सजेस्ट कि आप लोग, अगर आपको लगता है प्रैक्टिस के लिए, आप थोड़े इजी बनाना, इतने भी डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं, जितना आपको अभी आते हैं ना उसके बेसिस पे ट्राई करना। हुवेसानन 일한만큼 대우를 해줍니다। तो वो कंपनी जितना काम करते हैं, पास्ट टेंस है, जितना काम करते हैं उतना ही थेऊ यहाँ पे ट्रीट। तो यहाँ पे अगेन इफ यू सर्च थेऊ हादा टू ट्रीट के फॉर्म में आ रहा है, बट यहाँ पे जैसे ट्रीट किस फॉर्म में कर सकते हैं, कंपनी की आपको अच्छे से पे बैक देगी, ठीक है ना। तो जैसे जितना वो काम लेती है उतना ही वो सैलरी या फिर सारी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। तो थेऊ हादा उसके लिए 그 강의실은 학생들이 다 들어갈 만큼 넓어요। वो खांगेशील, खांगे का मतलब अपने आप में ना लेक्चर होता है। तो खांगेशील श्लिस पोजीशन के लिए होता है ना, प्लेस के लिए आप लगाते हो जो रूम के लिए। तो खांगेशील ऑडिटोरियम हो गया, लेक्चर वाला हॉल हो गया। तो ये जो ऑडिटोरियम है, सॉरी वो जो ऑडिटोरियम है उसमें सारे स्टूडेंट घुस जाए उस हद तक बड़ा है, ठीक है। 교육 문제만큼 중요한 것이 어디 있습니까? 교육 is the word for, the word here is for education। तो एजुकेशन के मुंजे का मतलब प्रॉब्लम भी होता है और यू कैन से क्वेश्चन भी होता है। तो एजुकेशन क्वेश्चन या एजुकेशन से ज़्यादा प्रॉब्लम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या ही हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी, वैसे एजुकेशन प्रॉब्लम या कुछ तो लिखना चाहिए था। तो अगर आप चाहते ना, इट्स नॉट अ लिटरल ट्रांसलेशन, तो आप इसको 교육 के साथ भी अटैच कर सकते थे वैसे। 교육만큼 중요한 것이 어디 있습니까? That would make more sense अगर मैं इंग्लिश में देखूँ तो। राजु만큼 한국어를 잘하지는 못합니다। तो राजू की तरह, कहाँ राजू कहाँ मैं, तो राजू की तरह अच्छा मैं नहीं कर सकता, इतना भी नहीं मेरे से हो पाएगा, तो उसकी तरह आई कांट डू इट। तो यू कैन ऑल्सो राइट सम ऑफ दिस। 운동하는 만큼 건강해져요, ठीक है ना। सो जितना आप एक्सरसाइज करते हो उतना ही आप हेल्थी होते जाते हो, ठीक है ना। तो अगेन लिटरल एज मच एज बोला गया, तो कोई दो चीजों के बीच में तो बात हो रही होगी ना, तो किसी के साथ तो कंपैरिजन ऐसा ड्रॉ हो रहा होगा ना, उसके लिए ही बोला है इन्होंने। तो यू कैन ऑल्सो यूज द सेम वे। तो 요즘은 주말도 평일만큼 바빠요। तो आजकल, यानी let me write it in next line। 요즘은 छुमाल, छुमाल क्या होता है, हमारा वीकेंड होता है। तो आजकल जो वीकेंड है वो भी वीकडे की तरह बहुत बिजी जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं कि ये दोनों टाइम, चाहे वो वीकडेज हो वीकेंड्स हो, हर दिन बिजी ही जा रहा है, ठीक है ना। पापायो अगेन नाउन के साथ करोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा, गैप देने की इतनी कोई खास नीड नहीं है। बट अगर आप वो के एडजेक्टिव में केस में कर रहे हो तो यू हैव टू गिव अ स्पेस इन बिटवीन देम। तो दैट इज समथिंग वर्थ नोटिंग, तो उसको एक बार नोट कर लेना। अदरवाइज सेंटेंसेस बनाना अपने आप से थोड़ा और क्लियर होने लगेगा क्या मतलब है ना, ठीक है। लेट मी स्क्रॉल इट डाउन बिट। सो वोकैबुलरी में आ जाता है छान्यम, द वर्ड फॉर चिल्ड्रन। अगेन चिल्ड्रन के लिए बहुत वर्ड होता है, ठीक है। तो अगर मैं पेरेंट्स बोलूँ, पेरेंट्स छानियो भी बोल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज एक वर्ड जो आई थिंक आप लोगों को अभी तक पता होना चाहिए, नहीं भी पता हो तो लेट मी राइट इट डाउन। छाशिक, छाशिक इज अ रियली कॉमन वर्ड जो कि पेरेंट्स यूज करते हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है ना। अदरवाइज वो वाले तो बहुत ही कॉमन है, आई एगी एन आगी वाला, तो छाशिक हो गया, छाने हो गया। अदरवाइज अगर गुस्से में बोलना होता है तो सेक्की करके भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो सेक्की अगेन इट्स समथिंग जो कि प्यार से भी हो सकता है, एंड जब पेरेंट्स गुस्सा होता है तो दो सेक्की का छिंचा छूड़ ले चुष्पा ऐसे करके जैसे होता है ना, तो इट्स नॉट ऑलवेज अ गुड टोन, बट सेक्की अपने आप में किसी का बच्चा होता है, ठीक है। तो अगर मुझे बोलना है शिप का बच्चा, ठीक है ना, तो मैं यांग सेक्की बोल सकती हूँ, ठीक है ना। सेक्की रेफर्स टू बेबी इट्सेल्फ।
क्योयुक मुझे एजुकेशनल प्रोग्राम, क्योयुक इज अ वेरी गुड वर्ड, पता इस लेवल पे आपको बता रहे हैं, सो इट्स रियली गुड, ये पता होना चाहिए, ठीक है। देन यू हैव थेउ हादा, टू ट्रीट। अदरवाइज ना वैसे एक और वर्ड होता है, आई एम राइटिंग डाउन, थेचॉप हादा का मतलब भी ट्रीट होता है, ठीक है ना। तो कैसे यू ट्रीट द अदर पर्सन, ठीक है ना, और कैसे यू सर्व द अदर पर्सन, उस वे में भी यूज हो जाता है। देन यू हैव आरादत्ता, समझ जाना, और सोक्ता, दैट मीन्स टू बी फुलिश। फुलिश का आपको एक बेसिक वर्ड पता है, भाबो, 또는 바보야 진짜, ठीक है ना। 기대하다, टू एक्सपेक्ट, 기대되다, टू बी एक्सपेक्टेड। 실망하다, दैट मीन्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट। Let's come to the conversation now, and it's really big, so let us see. होटल चेक इन, होटल के अंदर चेक इन हो रहा है, तो आने सबसे पहले रियली गुड थिंग, बट आई हैव रिटन ओवर हियर, जब मैंने पढ़ी थी तो मी जूम इट आउट फॉर यू गाइस। तो आने अपने आप में वर्ड आप किसके लिए देखते हो, इंस्ट्रक्शन के लिए एंड गाइड के लिए, तो उससे रिलेटेड ना मैंने कुछ वर्ड्स लेके आए हैं, इफ यू सी। तो मैंने ना यहाँ पे वर्ड जो पहले लिखा हुआ है दैट इज आने मुन, ठीक है। आने मुन का मतलब क्या हो रहा है, जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना। मुन अपने आप में जैसे होता है ना, मुने भी एक वर्ड होता है फॉर इंक्वायरी, ठीक है। तो आने मुन, आने अपने आप में गाइडेंस हो गई या इंस्ट्रक्शन हो गए, तो जिस चीज के बारे में इंक्वायरी चाहिए दैट इज आने मुन। देन आने सौ जो अगला लिखा हुआ है दैट इज इंफॉर्मेशन डेस्क, ठीक है। देन यू हैव आने वन, ने आपको ऑलरेडी पता है पर्सन के लिए वर्ड यूज होता है, तो जिससे गाइडेंस ले रहे हैं यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट या गाइड। आने फान, फान हमेशा बोर्ड के लिए होता है, कहीं पे जब जैसे बोर्ड लगा हुआ होता है तो आने फान इज नोटिस बोर्ड। देन यू हैव आने डेस्क, तो दैट इज ऑल्सो कि जहाँ पे जाके आप पता कर सकते हैं क्या स्टेटस है, क्या है सब कुछ। डेस्क यानी actually I'm just typing it out from my laptop, so that's why। आने डिस्क, एक चीज और ध्यान रखना, आने की स्पेलिंग ढंग से वो करना, क्योंकि दिस इज द वर्ड फॉर आने, ठीक है। अदरवाइज आप देखते हो कि आने वाइफ वाला भी वर्ड होता है, ठीक है ना, तो स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होना। देन यू हैव दिस, आने हो गया, तो आने पर्सन है, दूसरा पर्सन हमारे पास राजू है, ठीक है। सो आने सिंह 어떻게 오셨습니까, ओके। तो आओ, जैसे होता है ना हिंदी में अगर मैं बोलूँ अरे कैसे आना हुआ आपका, ठीक है ना, और इंग्लिश में यू कैन से व्हाट ब्रॉट यू हियर, ठीक है, और सिंपली हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है ना। तो 어떻게 도와드릴까요, 안녕하세요, 어떻게 도와드릴까요। तो अगर आपको खुद भी कभी कॉन्वर्जेशन लिखने में आती है ना और आपको लगता है अरे क्या लाइन थी, तो जरूरी नहीं है कि वही लिखना है जो कि बुक में गिवन है, यू कैन चेंज इट अ बिट। राजू बोलता है 저는 라주라고 해요, 일주일 전에 1인 영방을 예약했는데요। तो अरे मुझे राजू के नाम से पुकारा जाता है यहाँ, दिस इज अ वेरी गुड लाइन, ठीक है। तो अभी तक जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखते थे बच्चों की तरह हम 안녕하세요 저는 हर्षता예요 हर्षता입니다, उसी उसकी जगह पे कोरियन लोग ज्यादातर रागू हेयो में अपना नाम बोलने का बोलते हैं, बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक कि मुझे हर्षता के नाम से पुकारा जाता है और आई एम कॉल्ड एज हर्षता, ठीक है ना, सॉर्ट ऑफ वो होता है। तो रागो है समथिंग जो कि ज्यादा कॉमनली यूज होता है व्हेन टेलिंग अबाउट द नेम। तो मुझे, मैं राजू हूँ, एंड 일주일 전에, एक हफ्ते पहले, इल 인형, इल इज वन, इन इज पर्सन, योंग, योंग वर्ड कहाँ से आया है, सायोंग आधा होता है ना यूज करने वाला वर्ड, सायोंग आधा। तो मैंने एक हफ्ते पहले जो है वो एक पर्सन के यूज के लिए रूम को बुक करवाया था, ठीक है। लास्ट में एंडिंग निंदेओ में क्यों करी है, क्योंकि यहाँ पे वो चाहता है कि दूसरा बंदा रिप्लाई करे, तो रिस्पॉन्स के लिए भी यूज होता है। आने बोलते हैं ने RHU 선생님이시죠? Oh, you are that Mr. राजू, राइट। सो 예약 되어 있습니다, यस मेरे पास आपकी रिजर्वेशन है। तो यहाँ पे थ्वीदा क्यों लगाया है, बिकॉज इट्स द पैसिव फॉर्म, ठीक है ना। तो हर एक फॉर्म की ना पैसिव भी होती है, मतलब पैसिव का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैंने बोला हिंदी में हम करते नहीं थे या इंग्लिश में, ये काम मैंने करा, ये काम मेरे द्वारा करा गया है, ठीक है ना। तो वैसे ये खाता टू रिजर्व, या था टू बी रिजर्व और टू गेट रिजर्व, तो आपके नाम से बुकिंग हुई हुई है।
तो नेक्स्ट इंटरनेट शीट बनायो। अरे यहाँ पे इंटरनेट वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे नायो क्या है, इट्स अ क्वेश्चन फॉर्म, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है यार अभी तक तो बहुत हो रहा है, नहीं हो सकता, तो यू कैन सिंपली से इंटरनेट शीट थिमनिका, ऐसे लिख लेना। तो आने बोलता है नहीं मुल्लोन 입니다। अगेन अ रियली गुड वर्ड, मुल्लोन इज ऑफ कोर्स। अरे ऑफ कोर्स इंटरनेट है, अब होटल में आए हो इंटरनेट जरूर होएगा ना। 며칠간 머물실 겁니까? 며칠간 का मतलब क्या होता है, कितने दिन के लिए। गान यहाँ पे अपने आप में क्या होता है, आप लोगों को वर्ड पता होगा, खीगान। खीगान का मतलब होता है टाइम पीरियड। तो कितने टाइम के लिए मोमूरिदा, ठीक है ना। द एक्चुअल वर्ड इज मोमूदा। तो मोमूशिदा जो है वो उसका ऑनर ऑफिक था, ठीक है ना। दा हट गया, फिर वहां पे रियल कॉमनिका लगा दिया। तो कितने दिन ठहरने का आपका प्लान है। 또 일주일 간 있을 거예요. I will be here for around a week. 바다 경치가 보이는 곳으로 해주세요. Please book me something with a sea view. तो 바다 सी के लिए होता है, 경치 का मतलब है सीनरी। तो सीन मतलब यू कैन से सी दिखने वाला, 보이는 दिखने वाला, गॉट इस जगह, 해주세요 कर दीजिए। तो आने सिंह ने 가장 경치가 좋은 방으로 예약이 되어 있습니다। हाँ, जो आपकी बुकिंग है वो सबसे सुंदर रूम की ही है, मतलब जहाँ पे बहुत बढ़िया सी का व्यू दिखता है। देन दे मेंशन 아침 식사는 몇 시에 시작하죠? कितने बजे स्टार्ट होता है ब्रेकफास्ट। तो 아침 식사는 아침 7시부터 9시까지입니다. So breakfast is around from 7 to 9 a.m. 1층에 있는 식당에 한식과 양식이 모두 준비되어 있습니다. तो फर्स्ट फ्लोर पे के जो रेस्टोरेंट है उसमें 한식, दैट मीन्स कोरियन फूड, यांशिक इज वेस्टर्न फूड, दोनों ही प्रिपेयर्ड हुए हुए होते हैं। तो अगेन यहाँ पे इन्होंने पैसिव फॉर्म लगाया। सो राजू सिंह भांगे इंटरनेट 되나요? अब रूम में चल जाएगा ना इंटरनेट। 아내 सिंह ने 물론입니다, ऑफ कोर्स चल जाएगा। So राजू सेठ इंटरनेट을 쓰고 싶은데 어떻게 하면 되죠? मैं ना इंटरनेट को जरा यूज करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ जो बात बन जाए या काम हो जाए। सो आने वन इज सेइंग फीमेल फोनो, फीमेल का मतलब अपने आप में होता है सीक्रेट, फोनो इज नंबर, तो सीक्रेट नंबर दैट मीन्स पासवर्ड। पासवर्ड खाने, खान का मतलब ब्लैंक या स्पेस होता है, तो स्पेस में 방 번호를 입력하시면 하실 수 있습니다। दैट मीन्स अगर आप जहाँ पे पासवर्ड में अपने रूम का नंबर डालोगे तो इम्न्योक खादा, अगेन इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान देके पढ़ना, इब रियोक लिखा जाता है, पढ़ा इम्न्योक जाता है। तो अगर आप अपने उसका एंटर करेंगे, लाइक अपना रूम नंबर एंटर करेंगे तो यू कैन एक्सेस दैट। तो राजू सिंह 세탁물은 언제 가져가요? अरे आप फिर लॉन्ड्री कब लेके जाते हैं। ड्राई क्लीनिंग तो 되나요? अरे ड्राई क्लीनिंग भी हो जाता है। तो 아내 सिंह ने 세탁물을 문 앞에 내놓으시면 세탁실에서 해드립니다। तो अगर आप 세탁물, 세탁 का मतलब क्या होता है, वॉशिंग, मूल का मतलब यहाँ पे पानी नहीं है, मत समझना। मुलगॉन भी वर्ड होता है ना फॉर प्रोडक्ट्स और थिंग्स। तो धोने वाले जो कपड़े हैं वो अगर आप दीवार के, सॉरी दीवार के भी आने हो, डोर के आगे रखोगे तो नी नुदा का मतलब निकाल के रखना। तो अगर आप बाहर निकाल के रख देंगे तो हम उसे सेताक्षर, दैट मीन्स धोने वाला रूम में ले जाके उसको करवा देंगे। तो अगेन एक ही से कितने वर्ड सीखे, सेताकमुल, सेताक्षिल। अदरवाइज अगर आप शिल को हटा के खी लिख दो तो वो बन जाएगा वॉशिंग मशीन, सेताक की, ठीक है। ड्रायर क्लीनिंग तो 말씀하시면, तो अगर आप ड्राई क्लीनिंग भी चाहेंगे तो विल डू इट फॉर यू। तो राजू बोलता है 지금 식사가 되는 식당이 있어요? अभी अगर मुझे खाना है तो कोई रेस्टोरेंट अवेलेबल है। तो आने सिंह 15층 स्काई लाउंज에 뷔페식 식당이 있습니다। तो 15 फ्लोर पे स्काई लाउंज पे एक बुफे सिस्टम वाला रेस्टोरेंट अवेलेबल है। तो राजू से ने घुमाओ, थैंक यू फॉर दैट। ऑलराइट, लेट अस सी द वोकैबुलरी। 1인용 2 पर्सन के लिए, यानी 2인용 होगा, 1 तो 1 के लिए होगा। 예약하다 to reserve, 욕실, 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 that is the word for bathroom. Again there is one more good word, 욕심। आई एम नॉट श्योर आप लोगों में से किसी ने सुना होगा। 욕심 इज द वर्ड फॉर ग्रीड, ठीक है। तो क्योंकि सिमिलर सा था तो यू कैन राइट इट डाउन। देन यू हैव 달려 있다,
दिस इज समथिंग आपने जो पहले भी करा हुआ है कि कीज अटैच्ड है, या फिर एलगी जांग लेने जा रहे हैं तो उसमें कीज अटैच है, तो थालड्यो। खान दुंगान, नाउन प्लस खान या दुंगान, वो टाइम पीरियड के लिए होता है। ख्योंगची का मतलब नजारा, फुंग्योंग का मतलब लैंडस्केप। अगेन वो जैसे होता है ना हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में होता है, लैंडस्केप में होता है, तो फुंग्योंग उसको बोलते हैं। आचिम शिक्षा ब्रेकफास्ट, 점심 शिक्षा लंच, एंड 저녁 शिक्षा दैट इज डिनर। हानशिक तो किसी भी क्यूजीन का, जैसे अब किसी कंट्री का फर्स्ट एंड फिर बाद में लिख दिएंगे हम लोग शिक वर्ड, तो वो उस कंट्री का खाना बन जाएगा। तो याशिक जो होता है वो वेस्टर्न फूड होता है। इंटरनेशनल होता है, दैट मीन्स इंटरनेट को यूज करना। छुन छन हदा, अब ये वाला वर्ड था नहीं बट अगेन आया है तो यू हैव टू लर्न इट। 충전 하다 is to recharge, ओ टू चार्ज, तो एज एन अपना फोन चार्ज कर रहे हैं तो उसके लिए बोलते हैं। या फिर यू विल सी लेटर ऑल्सो कि जैसे होता है ना कि मेरी खुद की, हम हिंदी में लिटरली बोल देते हैं यार बहुत बैटरी डाउन हो रही है यार, चार्जिंग की नीड है, तो उस वे में भी चल जाता है। सेप्तकमुल पढ़ लिया ऑलरेडी, लॉन्ड्री। नेनुत्ता निकाल देना, सेप्तकशिल लॉन्ड्री रूम। छिंग जो होता है वो फ्लोर के लिए होता है। फी फेशिक दैट इज बुफे। थाया क्लीनिंग हदा ड्राई क्लीन करना। थारिम छिडल हदा आयरन करने के लिए होता है, न्यू वर्ड। और थारीदा भी होता है, इफ यू सी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वन। छनवारल खोलदा, खोलदा का मतलब डायल करना होता है, तो फोन को डायल करना दैट इज कॉल करना। छनवारल फात्ता रिसीव करना। फुल ख्योदा लाइट को चलाना, अगेन फुल इज अ वर्ड फॉर फायर एज वेल एंड फॉर लाइट एज वेल, बट ख्योदा लगाया है दैट मीन चलाना, तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि लाइट को चलाने की बात हो रही है, ऐसे आपको थोड़ा ऐसे क्यों ही चलाओगे। बटन नुरुदा बटन को प्रेस करना। मोंजी का इतना, मोंची का मतलब यहाँ पे डस्ट होता है, तो डस्ट का होना, ठीक है ना। होटल में आए डस्ट नहीं होनी चाहिए ना। अगेन बटन इन नूरुदा, दिस इज अ वेरी इजी एक्सप्रेशन बट यू ऑल्सो सी, जैसे व्हेन आई डिड गिव माय एंट्रेंस एग्जाम फॉर that post graduation वाला डिप्लोमा, at that time they ask us what is to press the button, तो ऐसे आसान वर्ड्स भी आ जाते हैं। ये मत सोचना कि आसान है तो नहीं आ सकता है, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। हमने चैप्टर 6 का पैटर्न एंड कॉन्वर्सेशन एक बार डिस्कस कर लिया है। एंड if you have any doubt you can just comment it, and do like and subscribe my channel, and thank you so much for watching. See you in my next video. Bye bye.